नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है 10 बजे एक चोरी हुई। कह रहा है 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। कह रहा है 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। कह रहा है याद करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है एक चोर था, एक पुलिस है। कह रहा है एक चोर है और एक पुलिस है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन की एक चोरी हुई थी 10 बजे, ठीक है, और 10 बजे चोरी हुई थी और उसका पता चला 1 बजे। उस चोरी का पता चला 1 बजे, ठीक है। अगर दोस्तों 10 बजे चोरी हुई है, 1 बजे उसका पता चला है, तो मैं कह सकता हूं 3 घंटे तक चोर भागा होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए चोर किस स्पीड से भाग रहा है। कहोगे 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है तो 3 घंटे में चोर कितनी दूर पहुंच गया होगा। कहोगे देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है तो 3 घंटे में 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा। क्या 126 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दस बजे से 10 बजे तक 1 बजे तक वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा, तो वास्तव में वो 126 किलोमीटर दूर पहुंच गया। वो अभी भी भाग रहा है, लेकिन जब 1 बज गया, तब क्या हुआ, पुलिस को इसकी बात पता चली कि भैया चोरी हो गया है। तो पुलिस क्या किया, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस चोर का पीछा करना चालू किया, ठीक है। कह रहा था दोस्तों क्वेश्चन में कि 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 3 घंटे तक चोर भागा होगा 42 की स्पीड से, और भाग कर कितनी दूर पहुंच गया होगा। कहोगे 126 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा। बज गया 1, कहोगे हाँ। 1 बजे ये यहां पर पहुंच गया, चोर जो था यहां से भागना चालू किया और 1 बजे यहां पर पहुंच गया, 126 किलोमीटर दूर पहुंच गया, ठीक है। अब 1 बजे पुलिस ने यहां से चलना चालू किया, जब पता चला, और 1 बजे ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये भाग रहा है। तो वास्तव में दोस्तों पुलिस किस स्पीड से पीछा कर रही है। अगर चोर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 49 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उसका पीछा कर रही है, तो वास्तव में पुलिस किस स्पीड से पीछा कर रही है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पुलिस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। क्या 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। मतलब आपका कहना में यह है कि पुलिस जो है व्यक्ति को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है, और जो ये चोर है वो 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। कहोगे हाँ, वास्तव में पुलिस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है चोर का, और जो चोर है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। अगर दोस्तों 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है तो मैं कह सकता हूं चोर तो एक जगह स्थिर होगा, क्योंकि 0 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, क्योंकि वो दौड़ ही ना रहा है। इसकी तुलना में, पुलिस की तुलना में ये चोर क्या है, एक जगह स्थिर हो गया है। अगर स्थिर हो गया है तो दोस्तों आप ये बताइए, पुलिस जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर को पकड़ रहा है और चोर यहीं पर स्थिर हो गया है। जब उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई है। जब हमने सापेक्षिक स्पीड निकाल दिया तो आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यही है कि जो पुलिस है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है और चोर एक जगह स्थिर है, क्योंकि चोर की स्पीड क्या हो गई है, इसकी तुलना में कहोगे 0, मतलब चोर एक जगह स्थिर है। अगर चोर को दोस्तों पकड़ना है, पुलिस यहां पर खड़ी है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, और इस चोर को पकड़ना है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कहोगे इस दूरी को तय करना पड़ेगा। जितने समय में इस दूरी को एक कवर कर लेगा उतने समय में ये चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर यहां पर खड़ा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है चोर का, तो पुलिस को वास्तव में इस दूरी को तय करना पड़ेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर दोस्तों इस दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस को तय करना पड़ेगा, तो बताइए इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कहोगे 126/7।
इतना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, आगे करके बताइए। कहोगे देखिए 7 × 9 7, ठीक है, कितना बचा? कहोगे 5 बचा। 7 × 8 = 56। मतलब इस दूरी को पुलिस को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 18 घंटे का समय लगेगा। क्या? 18 घंटे का समय लगेगा। अगर दोस्तों इस दूरी को पुलिस 18 घंटे में कवर कर ले रहा है तो मैं कह सकता हूं चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? कहोगे 18 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। क्या? 18 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। दोस्तों इसका काम कुछ नहीं था, केवल मैं समझाने के लिए लिखा था कि भैया इसकी स्पीड जो सापेक्षिक स्पीड निकाली है, इसका मतलब यही है कि पुलिस जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में दौड़ रहा है और चोर जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। मतलब एक जगह स्थिर हो गया है चोर, कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। कह रहा है ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ट्रेन की आवाज, कह रहा है ट्रेन की जो आवाज है, गोली की जो आवाज है, कह रहा है गोली की जो आवाज है ड्राइवर को गार्ड से, कह रहा है ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। कह रहा है ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ठीक है। कह रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्या? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है। यदि ट्रेन और ध्वनि की गति, कह रहा यदि ट्रेन और ध्वनि की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। क्या? 1100 मीटर प्रति मिनट हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। क्या? ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। यहां से दोस्तों एक गोली चलाई गई पीछे से ही। ठीक है। गोली चलाई गई यहां से। कह रहा है कि जो गोली की आवाज है, गोली की जब गोली चलाई गई तो गोली की आवाज कुछ नहीं होगी। कहोगे हां। कह रहा है जो गोली की आवाज है गार्ड से, क्योंकि गार्ड तो पीछे ही बैठा रहता है। कहोगे हां। गार्ड से 1.5 मिनट बाद ड्राइवर को सुनाई देती है। कह रहा ड्राइवर को गार्ड से, गार्ड यहीं पर बैठा है, यहीं से गोली चली है। कहोगे हां। कह रहा गार्ड से ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई दी है। क्या? 1.5 मिनट बाद सुनाई दी है। कितने मिनट बाद दोस्तों सुनाई दी है? कहोगे 1.5 मिनट बाद सुनाई दी है। कह रहा है यहां से एक गोली चलाई गई। कह रहा है कि यहां से एक गोली चलाई गई और ये जो उसकी आवाज थी गोली की, ये जो गोली की आवाज थी ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। क्या? ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। अगर दोस्तों जो गोली की आवाज है 1.5 मिनट बाद सुनाई दी है ड्राइवर को, तो मैं कह सकता हूं 1.5 मिनट में जो गोली की आवाज थी ट्रेन की बराबर लंबाई को दूरी उसने तय कर दिया। ट्रेन की जितनी लंबाई थी उस दूरी को उसने गोली की आवाज ने 1.5 मिनट में तय कर दिया। कहोगे हां। अगर यहां से गोली चलाई गई है और गोली की आवाज जो है 1.5 मिनट के बाद ड्राइवर को सुनाई दी है, तो मैं कह सकता हूं गोली की जो आवाज है उसने 1.5 मिनट में इस ट्रेन की लंबाई जितनी थी उतनी दूरी को इसने 1.5 मिनट में तय कर दिया है। ट्रेन की जितनी लंबाई थी उस दूरी को आवाज ने 1.5 मिनट में तय कर दिया है। कहोगे हां। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन की जितनी लंबाई थी उस दूरी को 1.5 मिनट में ट्रेन आवाज ने तय कर दिया है, आवाज जो है 1.5 मिनट में इस दूरी को तय कर दिया है, तो किस स्पीड से तय किया है? कहोगे देखिए जो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि 60 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है। अगर 1 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है तो मैं कह सकता हूं 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है। कहोगे हां। 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? कहोगे 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। मतलब उसकी स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर प्रति मिनट है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों
एक मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, तो मैं कह सकता हूं 1 मिनट में जो गाड़ी है, ट्रेन है, 1 मिनट में 1000 मीटर चल रही है। मतलब जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या है, कहोगे 1000 मीटर प्रति मिनट है। 1000 मीटर प्रति मिनट है। जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, कहोगे 1000 मीटर प्रति मिनट है। जो ट्रेन है दोस्तों किस स्पीड से भाग रही है, कहोगे 1000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से भाग रही है। ठीक है। अब जो गोली है दोस्तों, गोली की जो आवाज है वो किस स्पीड से चल रही है, कहोगे वो गोली की जो आवाज है वो वास्तव में 1100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 1000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो मैं कह सकता हूं 1000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ड्राइवर चल रहा होगा, कहोगे हाँ, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी में ही बैठा है, कहोगे हाँ। ड्राइवर की मतलब स्पीड क्या है, 1000 मीटर प्रति मिनट है। और जो गोली की आवाज की स्पीड है वो कितनी है, कहोगे 1100 मीटर प्रति मिनट है। अगर ये गोली की जो आवाज है दोस्तों वो आदमी का पीछा कर रही है, आदमी को पीछा कर रही है, तो किस स्पीड से पीछा कर रही होगी, कहो भैया वास्तव में देखा जाए तो गोली की आवाज है वास्तव में 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही होगी। क्या 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से पीछा कर रही होगी। मतलब ये जो दूरी है वास्तव में गोली 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से तय कर रही होगी, कहोगे हाँ। अगर इस दूरी को गोली 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से तय कर रही है तो 1.5 मिनट में तय कर दी है इस दूरी, कहोगे हाँ। अगर 100 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से तय कर रही है और 1.5 मिनट में दूरी तय कर दी है तो 1.5 मिनट में कुल कितनी दूरी तय की होगी, कहोगे 100 इंटू 1.5 मीटर की दूरी तय कर दी होगी। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा कितना, 150 मीटर। मतलब जो ट्रेन है मतलब जो गोली की आवाज है 1.5 मिनट में कुल मिलाकर 150 मीटर की दूरी तय की थी। अगर 1.5 मिनट में 150 मीटर की दूरी तय की थी तो मैं कह सकता हूं जो ट्रेन की लंबाई थी दोस्तों वो कितनी थी, कहोगे 150 मीटर थी। क्या थी, 150 मीटर थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। कह रहा है 2 रेलगाड़ी हैं समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, कहोगे हाँ, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे को चलकर पार कर रही है, कहोगे हाँ। अगर एक दूसरे को चलकर विपरीत डायरेक्शन में पार कर रही है तो उन्हें कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे अपनी लंबाई के बराबर। अगर एक दूसरे को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब कहोगे मतलब यही है कि पहले ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर है, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर है। अगर एक दूसरे को पार करना चाहती है तो कुल मिलाकर उन्हें 240 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, एक दूसरे को वो पार कर रही है, कहोगे हाँ, और विपरीत डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को पार कर रही है, तो बताइए किस स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे, कहोगे सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। हमें पता है दोस्तों अगर एक दूसरे को पार करना चाहती है तो 240 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और ये भी बात पता है एक दूसरे को पार करने के लिए सापेक्षिक स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब 240 मीटर की दूरी ये जो है सापेक्षिक चाल से तय कर पार किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस दूरी को, कह रहा है क्वेश्चन एक दूसरे को पार करने में, मतलब ये जो 240 मीटर की दूरी है इसे तय करने में कुल मिलाकर 12 सेकंड का समय लगा है। अगर दोस्तों 240 मीटर की दूरी को तय करने में 12 सेकंड का समय लगा है तो आप ये बता दीजिए 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया गया होगा। तो 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की गई होगी। अगर दोस्तों 1 सेकंड में 20 सेकंड की दूरी तय की गई होगी तो मैं कह सकता हूं ये वास्तव में 240 मीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की गई है। क्या 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की गई है। तो ये दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, कहोगे यह सापेक्षिक स्पीड है। क्या सापेक्षिक स्पीड है, क्योंकि दोस्तों आपने ही तो कहा था कि ये जो 240 मीटर की दूरी है इस दूरी को वास्तव में सापेक्षिक स्पीड से ही तय की जाएगी। और चाल निकल करके क्या ये कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये जो सापेक्षिक ये जो है चाल ये क्या है, सापेक्षिक चाल है। तो ये भी बता दीजिए दोस्तों अगर विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो सापेक्षिक चाल होता क्या है, कहोगे दोनों चालों का योग होता है। दोनों चालों का योग होता है। मतलब ये जो चाल आया है वास्तव में दोनों ट्रेनों की चालों का योग है, कहोगे हाँ, दोनों ट्रेनों की चालों का योग है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों ट्रेनों की जो चाल थी वो बराबर थी।
अगर दोनों ट्रेनों की चाल बराबर थी तो प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी रही होगी? कहोगे भैया 10 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। प्रत्येक ट्रेन की जो चाल रही होगी 10 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन, कह रहा है 180 मीटर लंबी कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है को 6 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? क्या ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए व्यक्ति को पार कर रहा है, तो बताइए पार करने के लिए, व्यक्ति को पार करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करना चाह रहा है तो उसे 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन में तो ये भी कहा है कि व्यक्ति को वो ट्रेन जो है 6 सेकंड में पार कर देता है। मतलब 180 मीटर की दूरी जो ट्रेन है, 180 मीटर की दूरी जो ट्रेन है वो 6 सेकंड में कवर कर लेती है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 180 मीटर की दूरी है, 180 मीटर की दूरी है, ये किस स्पीड से 6 सेकंड में कवर किया है? ये जो 180 मीटर की दूरी है 6 सेकंड में किस स्पीड से तय किया है? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय किया है। आखिर सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? कहोगे देखिए दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इस स्थिति में दोनों चालों का योग जो होगा वो सापेक्षिक स्पीड होगा। ठीक है, आपने दोस्तों बता दिया कि जो सापेक्षिक स्पीड होगा दोनों चालों का योग होगा। ठीक है, आप ये बताइए दोस्तों, अगर 180 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय कर ली गई है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी? अगर 180 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 6 सेकंड में तय कर दी गई है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी? कहोगे 1 सेकंड में 6×18 30 मीटर की दूरी तय की गई होगी। मतलब जो सापेक्षिक स्पीड थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 30 मीटर प्रति सेकंड थी। क्योंकि ये दोस्तों बात हमें पता है कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। क्या? चाल कहलाती है। और ये भी बात पता चल गई है कि भैया 180 मीटर की जो दूरी है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 6 सेकंड में तय कर दिया गया है। तो इसी स्पीड तो देखा जाए तो जो सापेक्षिक चाल रही होगी 30 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। क्या? 30 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों सापेक्षिक जो स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो मैं कह सकता हूं सापेक्षिक जो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, सापेक्षिक स्पीड दोनों चालों का योग होगा? कहोगे हाँ। अगर ये दोनों चालों का योग है, अगर ये दोनों चालों का व्यक्ति और ट्रेन की चालों का योग है, तो आप ये बताइए व्यक्ति की चाल हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। कहोगे हाँ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। कहोगे हाँ। तो ट्रेन की चाल क्या होगी? कहोगे 98 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या? 98 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई परेशानी आपको यहां तक? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए, कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। क्या? आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल बताइए। क्या? ट्रेन की चाल बताइए। तो दोस्तों आप ये बताइए, ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है। कहोगे हाँ, ट्रेन जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए आदमी को पार कर रही है, एक ही दिशा में चलते हुए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो अगर ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो उसे ट्रेन को पार करने में आदमी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर ट्रेन आदमी को पार करना चाह रही है तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन में तो ये भी बात लिखा है कि 10 सेकंड में ट्रेन ने आदमी को पार कर दिया है। मतलब 200 मीटर की दूरी ट्रेन ने 10 सेकंड में पार कर दिया है। कहोगे हाँ, 200 मीटर की दूरी ट्रेन ने 10 सेकंड में पूरा कर दिया है, तय कर दिया है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 200 मीटर की दूरी है, ये जो 200 मीटर की दूरी है 10 सेकंड, ये जो दोस्तों 200 मीटर की दूरी है
किस स्पीड से चलते हुए 10 सेकंड में पार कर दी जाएगी? क्योंकि सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए 10 सेकंड में पूरा कर दिया गया, 10 सेकंड में तय कर दिया गया है। ये जो 200 मीटर की दूरी है वास्तव में 10 सेकंड में सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को तय किया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? तो देखिए, व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हैं, उस स्थिति में जो सापेक्षिक चाल होगा दोनों चालों का अंतर होगा। क्या? दोनों चालों का अंतर होगा। अगर दोस्तों 200 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 10 सेकंड में कवर कर लिया गया है, 10 सेकंड में पूरा कर दिया गया है, 10 सेकंड में तय कर दिया गया है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी? कहोगे 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की गई होगी। और यह भी बात पता है कि 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे भैया चाल कहलाती है। मतलब वो किस स्पीड से 200 मीटर की दूरी किस स्पीड से तय की गई है? कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की गई है। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये सापेक्षिक चाल है, क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही जिक्र कर लिया है। 200 मीटर की दूरी जो है वो वास्तव में सापेक्षिक चाल से चलते हुए 10 सेकंड में कवर की गई है। तो इस हिसाब से देखा गया कि भैया चाल निकल कर आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या निकल के आ गई? कहोगे सापेक्षिक चाल आ गई। तो ये सापेक्षिक चाल आई है, सापेक्षिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आया है। तो मैं कह सकता हूं सापेक्षिक जो चाल है दोस्तों, सापेक्षिक जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, सापेक्षिक जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों सापेक्षिक चाल वास्तव में क्या होगी? कहोगे दोनों चालों का अंतर होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। जो सापेक्ष एक ही डायरेक्शन में जब चलती हैं तो जो चालों का अंतर होता है वो सापेक्षिक स्पीड होती है। मतलब दोनों चालों का अंतर क्या है? ट्रेन और आदमी के चालों का अंतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, ट्रेन और आदमी के चालों का अंतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर x माइनस वाई बराबर 4 है, अगर x माइनस वाई बराबर 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे x की वैल्यू आएगी 4 प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस वाई। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि x जो है y से 4 अधिक है। ठीक है, मतलब अगर x माइनस वाई बराबर 4 दिया है तो इसका मतलब यही है कि जो x है y से 4 अधिक है। कहोगे हाँ, क्योंकि यही तो बता रहा है। कहोगे हाँ, ये बता रहा है कि जो x है y से 4 अधिक है। तो मैं कह सकता हूं, अगर कोई ऐसे समीकरण दिया जाता है तो मैं कह सकता हूं x जो है y से 4 अधिक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप एक चीज बताइए, अगर ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों चालों का जो अंतर है वो 4 है। अगर ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों चालों का अंतर 4 है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की चाल है व्यक्ति की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जो ट्रेन की चाल है व्यक्ति की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए, इसी प्रकार यहां पर जब ट्रेन और व्यक्ति की चालों का अंतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ट्रेन की चाल है व्यक्ति की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। दोस्तों हमें यह बात पता चल गई है कि जो ट्रेन की चाल है व्यक्ति की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और व्यक्ति की चाल इन्होंने कितनी दी है? कहोगे व्यक्ति की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? कहोगे 78 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या? 78 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है। कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है की दिशा में
70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है की दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हुए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कह रहा है 250 मीटर लंबी ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर देती है। कौन पार करती है? कहो भैया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करती है। अगर दोस्तों 150 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है वो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर देती है तो इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी। जो 150 मीटर लंबी ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी। कहो भैया हाँ। कह रहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। कह रहा है तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? क्या दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, चाहे विपरीत डायरेक्शन में चलकर चाहे एक ही दिशा में, उस स्थिति में एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगे? कहो भैया अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। क्या? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। मतलब आपको क्या कहना है? कहो भैया मतलब यही है कि पहले ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्या? 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर देती है। मतलब ये जो 400 मीटर की दूरी है दोस्तों, वो दोनों मिलकर 16 सेकंड में इस दूरी को तय कर लेती हैं। कहो भैया हाँ, क्योंकि हमें ये बात पहले पता चल गया है, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो उन्हें 400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमें जवाब दे रहा है कि भैया एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लगा है। मतलब 400 मीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 16 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 400 मीटर की दूरी है 16 सेकंड में जो तय की जा रही है, इसे किस स्पीड से तय किया जा रहा होगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय किया जा रहा होगा, ठीक है। तो सापेक्षिक स्पीड होगी क्या? कहोगे दोनों चालों का योग होगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में ये चल रही है गाड़ियां, ठीक है। मतलब जो सापेक्षिक स्पीड होगा वो दोनों चालों का योग होगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 400 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलती हुई 16 सेकंड में तय कर दी गई है तो आप ये बता दीजिए एक सेकंड में कितनी दूरी तय की गई होगी? हो गया एक सेकंड में देखा जाए डिवाइड करने पर आ जाएगा 25 मीटर की दूरी तय की गई होगी। और ये बात पता है हमें पहले कि एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब किस स्पीड से तय की गई होगी? कहोगे 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 400 मीटर की दूरी तय की गई होगी। लेकिन अभी तो हमने यही जिक्र किया था कि 400 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से तय की गई है। कहोगे हाँ। और चाल निकलकर क्या आई है? कहोगे 25 मीटर प्रति सेकंड आई है। मतलब जो सापेक्षिक चाल थी दोस्तों वो क्या थी? 25 मीटर प्रति सेकंड थी। अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल 25 मीटर प्रति सेकंड थी तो मैं कह सकता हूं सापेक्षिक जो चाल है दोस्तों, सापेक्षिक जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ये क्या है? कहोगे सापेक्षिक चाल है। सापेक्षिक चाल होगा क्या? कहोगे दोनों चालों का योग होगा। मतलब ये जो है दोनों चालों का योग है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों चालों का ये योग है, उनमें से एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? कहोगे दूसरी ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों पहले ट्रेन की हमें स्पीड दी थी और दूसरे ट्रेन की स्पीड निकालनी थी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आई है? कहोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, क्योंकि ये दोनों चालों का योग था। दोनों की चालों के योग में से पहले ट्रेन की जो चाल थी वो घटा दिया तो आ गया क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही दिशा में चलते हुए, कह रहा है एक ही दिशा में चलती हुई दो ट्रेनें जिनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? ठीक है। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 72 मीटर है, 78 मीटर है। क्या? 72 मीटर है, 78 मीटर है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, दो ट्रेनें हैं। कहोगे हाँ। दोनों ट्रेनें
अगर विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं या एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगे, तो वे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। मतलब क्या है आपका, कहो भैया मतलब यही है कि पहले ट्रेन की लंबाई 72 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 78 मीटर है। अगर वे एक दूसरे को पार कर रही हैं चाहे विपरीत डायरेक्शन में चलकर चाहे एक ही दिशा में चलकर, तो वे कुल मिलाकर 150 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ेगा। क्या 150 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 150 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ेगा एक दूसरे को पार करने के लिए, इसे किस स्पीड से तय किया जाएगा, कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय किया जाएगा। ठीक है, आखिर सापेक्षिक स्पीड होगी क्या, कहोगे सापेक्षिक स्पीड वास्तव में पहले ट्रेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, मतलब ये जो दूरी है 150 मीटर की दूरी, इसे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगी, कहोगे हाँ। अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगी इस दूरी को, तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेंगे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस दूरी को, ये जो 150 मीटर की दूरी थी, इस दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया जाएगा, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कहोगे 5 सेकंड का समय लगेगा। क्या 5 सेकंड का समय लगेगा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मतलब अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं दोस्तों, तो कितना समय लगेगा, कहोगे 5 सेकंड का समय लगेगा। क्योंकि ये बात हमें पता है कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कुल मिलाकर 150 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, और 150 मीटर की दूरी तय करने में दोस्तों कितना समय लगा है, कहोगे 5 सेकंड का समय लगा है। इसलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों एक दूसरे को उन्हें पार करने में कितना समय लगेगा, कहोगे 5 सेकंड का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर है और 80 मीटर है, कह रहा है समांतर ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, समांतर ट्रैक पर चल रही है। कह रहा है अगर वे एक दिशा में चले, कह रहा है अगर वे एक दिशा में चले तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक है, कह रहा है तेज चलने वाली ट्रेन की गति बताइए, तेज चलने वाली ट्रेन की गति बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं चाहे विपरीत डायरेक्शन में चलकर चाहे एक ही दिशा में चलते हुए, तो वे एक दूसरे को पार करने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब क्या है आपका, कहोगे मतलब यही है कि पहले ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी, दूसरे ट्रेन की लंबाई 80 मीटर थी। अगर वे विपरीत डायरेक्शन में चले या एक ही डायरेक्शन में चले तो उन्हें आप एक दूसरे को पार करने के लिए 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब अगर एक दूसरे को पार करना चाह रही है चाहे विपरीत डायरेक्शन में चलते हुए चाहे एक ही डायरेक्शन में चलते हुए, तो कुल मिलाकर उन्हें 180 मीटर की दूरी तय करनी है, कहोगे हाँ। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वे एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेते हैं। 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देते हैं। कह रहा है जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देते हैं। मतलब 180 मीटर की दूरी जो है 180 मीटर की दूरी जो है 18 सेकंड में दोनों मिलकर कवर कर देते हैं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 180 मीटर की दूरी है, 180 मीटर की दूरी जो है ये किस स्पीड से चलती हुए 18 सेकंड में पार कर देंगी, कहोगे सापेक्षिक स्पीड से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर रही हैं। ये जो 180 मीटर की दूरी है सापेक्षिक चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, तो सापेक्षिक चाल होगा क्या, कहोगे देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में कहा था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो सापेक्षिक जो स्पीड होगा दोनों चालों का अंतर होगा। क्या दोनों चालों का अंतर होगा। अगर दोस्तों 180 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर देती हैं, 18 सेकंड में तय कर लेती हैं, तो आप ये बताइए 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही होंगी, कहोगे 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही होंगी। क्या 10 मीटर की दूरी तय कर रही होंगी। ठीक है, आप एक बात बताइए दोस्तों, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, कहोगे या चाल कहलाती है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि जो 180 मीटर की दूरी थी वो वास्तव में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चली गई होगी, तय की गई होगी, कहोगे हाँ। तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आया जो है वो क्या है, कहोगे सापेक्षिक चाल है। क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था कि भैया 180 मीटर की जो दूरी है वो सापेक्षिक चाल से तय की गई है, और सापेक्षिक चाल निकल कर क्या आई है, कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आई है। ठीक है, अगर दोस्तों ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड x है और दूसरे ट्रेन की स्पीड y है, तो मैं कह सकता हूं x माइनस
y बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। कहोगे हाँ 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, क्योंकि जो सापेक्षिक स्पीड दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड आई है वो दोनों चालों का योग, दोनों चालों का अंतर होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो चल रही है। कहोगे हाँ। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि अगर वे विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं, अगर वे विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती हैं। कह रहा अगर वे विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में, मतलब 180 मीटर की दूरी तय करने में 9 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए 180 मीटर की जो दूरी है, 180 मीटर की जो दूरी है, इसे किस स्पीड से चलते हुए, किस स्पीड से चलते हुए 9 सेकंड में पार कर दी जाएगी, तय कर दी जाएगी। कहोगे सापेक्षिक चाल से, सापेक्षिक चाल से चलते हुए इस दूरी को 9 सेकंड में तय कर दी जाएगी। सापेक्षिक स्पीड होगी क्या, कहोगे देखिए दोनों रेलगाड़ियां जो है अब विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं तो जो सापेक्षिक चाल होगा दोनों चालों का योग होगा। अगर दोस्तों 180 मीटर की दूरी सापेक्षिक चाल से चलते हुए 9 सेकंड में तय कर दी जा रही है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, कहोगे 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की जाएगी। क्या 20 मीटर की दूरी तय की जाएगी। आप ये बताइए, एक बात बताइए दोस्तों, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, कहोगे चाल कहलाती है। मतलब ये जो 180 मीटर की दूरी है वास्तव में 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कवर की जाएगी। कहोगे हाँ 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय की जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमने तो ये बात पहले ही पता है कि भैया 180 मीटर की दूरी जो है सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी। कहोगे हाँ, और सापेक्षिक चाल क्या होगा, कहोगे दोनों चालों का जोड़ होगा। मतलब ये जो आया है स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड, ये सापेक्षिक चाल है, और ये वास्तव में जो चाल है सापेक्षिक चाल, ये जो सापेक्षिक चाल है वास्तव में दोनों चालों का योग है। अगर पहले ट्रेन की चाल हमारी x थी और दूसरी ट्रेन की चाल y थी तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई बराबर आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो तेज ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, मतलब हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अगर दोस्तों x और y की वैल्यू निकालना है तो आपको ऐसे कभी मिलता है स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है तो आपको क्या करना है, एक बार जोड़कर आधा कर देना है, एक बार दोनों का अंतर लेकर आधा कर देना है और x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 30 और 30 का मैं अगर आधा करता हूं तो आएगा 15। मतलब x बराबर क्या आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं दोनों का अंतर लेता हूं, अंतर का आधा करता हूं तो आएगा क्या, कहो भैया आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या है इसका, कहोगे मतलब यही है कि जो पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड थी और जो दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर प्रति सेकंड थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो जगह P और Q 162 किलोमीटर की दूर हैं। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं। ठीक है, कह रहा है 6 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो जगह है और वे दोनों जगह 162 किलोमीटर दूरी पे है। कह रहा है दोनों जगह से एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें एक ही समय पर चलती हैं और कह रहा है 6 घंटे बाद मुलाकात हो जाती है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 घंटे बाद दोनों ट्रेनों की मुलाकात होती है तो मैं कह सकता हूं 162 किलोमीटर की दूरी वो दोनों ने मिलकर 6 घंटे में तय कर ली है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों ने मिलकर 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर ली है तो किस स्पीड से तय की होगी, कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय की होगी। सापेक्षिक स्पीड से तय की होगी। मैंने कहा ठीक है। तो सापेक्षिक स्पीड होगा क्या, कहोगे दोनों चालों का योग होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है यदि एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर घंटा ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रेनों की जो चाल का अंतर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो जगह है P और Q। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूं केवल। कह रहा है दो जगह है, एक P है एक Q है। कह रहा है ये जो P है और Q है दोनों जगह ये 162 किलोमीटर की दूरी पे है। 162 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है P से एक ट्रेन चलती है इधर, एक ट्रेन Q से इधर चलती है। ठीक है,
और जो ट्रेनें चलती हैं और ये जो ट्रेनें चलती हैं इनकी मुलाकात 6 घंटे बाद हो जाती है। क्या? 6 घंटे बाद हो जाती है। ठीक है। अगर दोस्तों यहां से जो ट्रेन चली है, पी से जो ट्रेन चली है और क्यू से जो ट्रेन चली है, इनकी मुलाकात 6 घंटे बाद हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रेनों ने मिलकर 162 किलोमीटर की जो दूरी है 6 घंटे में कवर कर ली है। कहोगे हाँ। तो 162 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से कवर की है? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से तय की है। मतलब ठीक है। अगर दोस्तों सापेक्षिक चाल से चलते हुए 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर दी गई है, तो आप ही बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई होगी? कहोगे 1 घंटे में 162 अपॉन 6 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, मतलब 1 घंटे में आपका कहना है 27 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। कहोगे हाँ। और एक बात ये भी पता है दोस्तों, 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे भैया चाल कहलाती है। मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय किया गया होगा। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए, हम तो कह रहे हैं 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय किया गया होगा, और एक बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि भैया ये जो 162 किलोमीटर की दूरी है ये वास्तव में सापेक्षिक स्पीड से तय की गई है, और यहां पर हम कह रहे हैं भैया 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। मतलब ये जो आया है, ये जो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, ये वास्तव में क्या है? कहोगे ये सापेक्षिक स्पीड है। क्या? सापेक्षिक स्पीड है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों पहले ट्रेन की चाल मैं x मान लेता हूं और दूसरे ट्रेन की चाल y मान लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि विपरीत डायरेक्शन में उनकी चालों, विपरीत डायरेक्शन में जो सापेक्षिक चाल होगी x प्लस वाई होगी। कहोगे हाँ। हमारे अनुसार दोस्तों विपरीत डायरेक्शन में चाल x प्लस वाई होगी, लेकिन सापेक्षिक चाल क्या आई है विपरीत डायरेक्शन में? कहोगे 27 आई है, मतलब x प्लस वाई बराबर 27 है। कहोगे हाँ। और आगे दोस्तों क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि एक ट्रेन की जो चाल है दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब दोनों चालों का अंतर जो है क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो दोस्तों अभी को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिले तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक बार दोनों का जोड़ करना है और आधा कर देना है, एक बार दोनों का अंतर लेकर आधा कर देना है और एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अगर दोस्तों मैं 27 में 8 जोड़ता हूँ, 27 में 8 जोड़ता हूँ तो आएगा 35, और 35 का आधा करूंगा तो क्या आएगा? तो भैया 35/2 आएगा। मतलब x बराबर क्या आएगा? कहोगे 35/2। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में बात चली है तो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं अंतर लेता हूं तो आएगा 19 का आधा करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 19/2 आएगा। मतलब y बराबर क्या आया है? कहोगे y बराबर आया है 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। हमसे क्या पूछा था दोस्तों? कहोगे दोनों ट्रेनों की चाल पूछी थी। पहली ट्रेन की चाल क्या थी? x थी, और दूसरे ट्रेन की चाल क्या थी? y थी, और x बराबर क्या आया? कहोगे 35 आया, 35/2 आया है। मतलब पहली ट्रेन की चाल 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और दूसरे ट्रेन की चाल जो थी 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और ए और बी एक ही समय पर, कह रहा है ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरुआत करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। कह रहा है दो स्टेशन है 60 किलोमीटर की दूरी पर और दोनों स्टेशन से ए और बी रेलगाड़ियां चलना शुरुआत करती हैं एक ही समय पर और 6 घंटे बाद मुलाकात होती है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर वे एक ही समय पर दोनों स्टेशन चलना चालू की हैं और 6 घंटे बाद मुलाकात हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ 60 किलोमीटर की जो दूरी थी दोनों स्टेशन के बीच की, उस दूरी को 6 घंटे में इन्होंने कवर कर लिया है। कहोगे हाँ। तो किस स्पीड से कवर किया होगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से। मैंने कहा ठीक है। तो सापेक्षिक स्पीड होगी क्या? कहोगे दोनों चालों का योग होगा। ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों, अगर अपनी दो ए जो है, जो जिस स्पीड से ए चल रही है, कह रहा है ए अपनी 2/3 चाल से, कह रहा है ए अपनी 2/3 चाल से चले और बी अपनी दुगनी चाल से चले तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है। कह रहा है एक ही चाल क्या होगी? क्या एक ही चाल क्या होगी? कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है दो स्टेशन की बीच की दूरी 60 है। क्वेश्चन में कहा था दोस्तों दो स्टेशन है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। वैसे ही हो सकता है जल्दी से। कह रहा है दो स्टेशन है और इनके बीच की दूरी क्या है? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है, कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों जो ए रेलगाड़ी है वो ए स्पीड से चलना चालू करती है इधर। ठीक है। और जो बी रेलगाड़ी है वो बी स्पीड से इधर चलना चालू करती है। कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां चलती हैं और 6 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाती है।
6 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 6 घंटे बाद मुलाकात हो जा रही है तो मैं कह सकता हूँ ये जो 60 किलोमीटर की दूरी थी, इस दूरी को दोनों ट्रेनों ने मिलकर 6 घंटे में कवर कर लिया है। कहोगे हाँ, 6 घंटे में कवर कर लिया है। अगर 6 घंटे में इस दूरी को कवर कर लिया गया है तो किस स्पीड से कवर किया गया होगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से कवर किया गया होगा। ठीक है, सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? कहोगे दोनों चालों का योग होगा, मतलब सापेक्षिक चाल a प्लस बी होगा। कहोगे हाँ, अगर पहली ट्रेन की चाल a है, दूसरी ट्रेन की चाल b है, तो सापेक्षिक जो चाल होगा a प्लस बी होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है सापेक्षिक चाल से चलती हुई 6 घंटे में कवर कर ली गई है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर की गई होगी? कहोगे 10 किलोमीटर तय की गई होगी। और ये भी बात पता है दोस्तों, 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की गई होगी। कहोगे हाँ, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो आया है ये क्या है? कहोगे सापेक्षिक चाल है, मतलब दोनों चालों का योग है। कहोगे हाँ, सापेक्षिक चाल है, तो सापेक्षिक चाल जो होगा इस स्थिति में दोनों चालों का योग होगा, मतलब ए और बी का जोड़ कितना आया है? कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है यदि दूसरा स्टेप कह रहा है यदि ये अपनी 2/3 चाल से चले। पहले दोस्तों किस चाल से चल रहा था? ए, कहोगे या ए चाल से चल रहा था। कह रहा है 2/3 चाल से चले। अब किस स्पीड से चलने की बात कर रहा है? कहोगे 2a/3 स्पीड से चलने की बात कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है बी अपनी दुगनी चाल से चले। कह रहा है बी अपनी दुगनी चाल से चले। पहले बी किस स्पीड से चल रहा था दोस्तों? कहोगे बी पहले बी स्पीड से चल रहा था। अब किस स्पीड से बात कर रहा है चलने के लिए? कहोगे बी की 2b की स्पीड से चल रहा है, चलने की बात कर रहा है। कह रहा है ए जो है अपनी 2/3 चाल से चले और बी जो है अपनी दुगनी चाल से चले। उस स्थिति में दोनों ट्रेनें विपरीत अवस्था में चलती हुई 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनों की मुलाकात होती है इस स्पीड से चलते हुए, तो मैं कह सकता हूं वे मिलकर 5 घंटे में कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस स्पीड से चलते हुए 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगर दोस्तों 1 घंटे में इस स्पीड से चलते हुए 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो मैं कह सकता हूं सापेक्षिक जो चाल होगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हमें पता चल गया कि भैया अगर चाल को 2/3 ए की चाल 2/3 कर दिया जाए और बी की चाल दुगनी कर दिया जाए, तो उस स्थिति में जो सापेक्षिक चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन इस स्थिति में क्या होगी? कहोगे इस स्थिति में इतनी होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों हमसे इसमें क्या पूछा गया है? कहोगे हमसे पूछा गया है बताइए ए की चाल बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं विलोपन विधि से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों विलोपन विधि कहता है कि भैया एक टर्म को बराबर कर लो। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो बी को बराबर कर लेता हूं। कहोगे हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इधर पूरे में आप 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या आया? कहोगे यहां पर 2a हो गया, यहां पर 2b हो गया है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 2a में से 2a/3 घटाएंगे तो क्या आएगा? कहोगे 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4a/3 आएगा। 4a/3 आएगा। मैंने कहा ठीक है। 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? कहोगे 20 हो जाएगा। और 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? कहोगे 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। 4 से 8 कैंसिल। कहोगे हाँ, 2 बार में कैंसिल हुआ, तो ये बराबर क्या आ गया? कहोगे ए बराबर आ गया 6। ये हमने क्या मानी थी? कहोगे ए की स्पीड मानी थी। जो ट्रेन ए था उसकी स्पीड मानी थी ए को, मतलब जो ए बराबर आया है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। कहोगे हाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। ठीक है, अगर दोस्तों ए बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूं ए की चाल जो थी, जो ट्रेन ए थी उसकी चाल क्या थी? वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी? आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।